हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एडिटोरिया का जो न्यूज़ सेट आया है, तो सेट नंबर 4 बात करेंगे। ठीक ना, ये 1.5 ईयर्स का जो हाल ही में रिसेंटली जो आया है उसी के बारे में। तो ये 4th सेट आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन। कह रहा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी आ जाएगा। तो मीना नायर और हेमंत सिख शेखावत जो है, इनका पुस्तक एक लिखा हुआ टाइगर ऑफ ट्रास, जो इनके द्वारा लिखा गया। दूसरा, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा गया है राजेश तलवार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में क्वीन ऑफ फायर जो एक पुस्तक है, इसका लेखक देविका रंगाचारी है। तो उपयुक्त में से सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? तो इसका भी आंसर आपका उपयुक्त में सभी आ जाएगा। तो गौ अभ्यारण्य योजना जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गौ अभ्यारण्य योजना। हिम प्रहरी योजना ये उत्तराखंड से संबंधित है। हॉबी हब योजना ये आपका दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो इसका भी आंसर डी, सभी सम्मिलित है। विनय मोहन क्वात्रा जो है ये भारत के नए विदेश सचिव के रूप में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डॉक्टर मनोज सोनी, ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी के। और G20 मुख्य समन्वयक जो हुआ था तो ये क्षेत्र हर्षवर्धन श्रृंखला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? इसके लिए तो कैदियों के लिए याद रखिएगा, 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है। यह योजना जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। तो हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक अस्पताल की घोषणा की गई है? यह घोषणा श्रीलंका में की गई है। सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मथुरा धर्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन आपका पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। तो हाल ही में मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है और कई समझौते ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुआ है? तो यह नेपाल के साथ हुआ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो यह किस देश के हैं? तो नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। तो उत्तर प्रदेश में सब्जियों के शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया। तो उत्तर प्रदेश जो है सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन चुका है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। तो आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। तो इसमें केवल कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और दोनों सही है, कथन 1 दोनों कथन सही नहीं है। तो इसमें से आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2, दोनों के दोनों सही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है सब्जी का शीर्ष उत्पादक राज्य बन चुका है। ठीक, और आंध्र प्रदेश शीर्ष फल में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। तो मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? तो यह बन गई है अरूज आफ्ताब बन गई है। कौन सी? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तान की पहली
महिला बन चुकी है अरोज आफ्ताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर प्रासंस्कृत स्टील, एक मिनट, स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन चुका है? तो यह शहर है सूरत। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो यह अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है। तो कालाबाजारी रोकने के लिए चलाया, किसने चलाया? तो रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई? तो यह योजना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो यह मामला मुंबई में पुष्टि किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12 कक्षा के हिंदी संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? इसके बीच भारत और नेपाल के बीच। तो यह रेलवे सेवा जो है जयपुर से कुर्था के बीच स्टार्ट की गई है। कितने साल बाद? तो 8 साल बाद किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? यह पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किया गया है, प्रथम है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया है। ये एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइलें हैं। अगला प्रश्न देखें, किस राज्य के दीमा हसालो जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार एवं घरों की खोज की गई है? तो यह खोज असम में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो 21वें नंबर का, तो 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 64वें ग्रैमी अवार्ड के 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन जो है लॉस वेगस अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय म्यूजिशियन रिक्की केज को एल्बम डिवाइन टाइडल्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, सारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरुआत किया? स्कूल चलो की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाली दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह देश इक्वाडोर बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो 10,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा जी बन चुके हैं। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो यह जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। तो हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है?
तो यह हवाई अड्डा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा? अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो यह सम्मान सत्यपाल मलिक और AS दुलत को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, 83वां जो है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? 83वां टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन आपका मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन यह जो है भारत में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 का संवाद का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाशिंगटन DC में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन जो गुजरात के नादा बेटा में किया गया है? तो यह अमित शाह के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री जिसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 के उद्घाटन किया है और यह गुजरात में किया गया है, नादाबेट में किया गया है। और यह किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान जो है गुजरात को हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखें हम लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो यह स्टार्ट करने वाला है उत्तराखंड है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन की कम्पलुपस रेसिडेंशियल हो जाएगा, तो कम्पलुपस रेसिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार चुना गया है। तो यह कनाडा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो प्रश्न 6 क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 6 विश्व कप क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बन चुकी है। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण जो है ये रूस के द्वारा किया गया, किसका? सरमत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की लंबाई की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो यह सुरंग आपका सिंकुला दर्रा पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया है? तो छात्र वाला तो बिहार है और पश्चिम बंगाल भी अब आ चुका है, लेकिन गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किसने शुरू किया? तो झारखंड ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अजय कुमार सूद जो भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में इसे नामित किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अभी इकबाल सिंह लालपुरा को फिर से चुना गया है। नेस्कॉम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण रामानुजम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक की बीमा योजना की मंजूरी दे चुका है? तो यह है त्रिपुरा की सरकार ने। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है? मलेरिया दिवस जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम इस बार क्या है? 2022 का थीम क्या है?
इसका थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रेड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसके अकॉर्डिंग? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार कहा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला इसके थ्रू। नेक्स्ट ISSC जो बेंगलोर में स्थित है, ये इसका स्थान 155वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ISSC बेंगलोर जो है भारत में टॉप स्थान पर रहा, मतलब भारत में, और इसका स्थान पड़ा वर्ल्ड में कितना? तो 155 है। उपयुक्त में से सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच समझौता हुआ है? तो यह स्थापना भुवनेश्वर में किया जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, देख लीजिएगा। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, 44 नंबर ना, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो यह खिताब तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? तो यह उपयुक्त में सभी सम्मिलित हो जाएगा। जैसे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, यह हरियाणा में से संबंधित है। पोइला बैसाख ये बांग्लादेश से संबंधित है। फूलदेई उत्तराखंड से संबंधित है, और ये कुछ मात्रा में त्रिपुरा और असम में भी मनाया जाता है पोइला बैसाख। तो फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला शिल्प मेला हरियाणा, उपयोग में सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर भी वही डी ही हो जाएगा। तो जय शाह जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो अमित शाह के बेटा जी हैं। और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सरदार बर्डी मुखा मेमदोव को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के प्रधानमंत्री अभी रानिल विक्रमसिंघे को चुना गया, उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, हाल ही में किसे मैकलम और एलिजाबेथ आदि सिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाले मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो यह प्रभात पटनायक को चुना गया। मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया, इसको प्रभात पटनायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एलरूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह राज्य राजस्थान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह कथन उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबटोर में किया गया है। किसका? 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मंगोलिया के उलानबटोर में किया गया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक इसमें जीते थे, ये भी सही है। इस तालिका में भारत का स्थान 5वां स्थान रहा। कुल कितने पदक जीते? 17 पदक जीते हैं, और इसका आयोजन कहा मंगोलिया के उलानबटोर में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह अनावरण गांधीनगर गुजरात में किया गया है। तो कृपया आप लोग को यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का सेट चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन चुका होगा मे बी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।